बहनों और भाइयों, मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए लोगों ने भक्ति की है, तपस्या की है, मनुष्य का जन्म मिले। और तभी तो नीतिकार क्या कह रहे थे, मैं कल की बात को पूरा कर रहा हूं। मनुष्य के अंदर धर्म विशेष है, धर्मेण हीना पशु भी समाना। जिस मनुष्य ने धर्म को छोड़ दिया उसका दुनिया में अस्तित्व नहीं रहता। और मनुष्य का क्या, दुनिया में कोई चीज अपने धर्म को छोड़ देती है मिट जाती है। कैसे? हमारे आपके मुंह के अंदर दांत हैं, जब तक दांत अपने धर्म पर हैं तब तक जीभ इनसे बचती रहती है, इनके चक्कर में ना जाओ, नहीं काट देंगे। अच्छा, एक दांत ने धर्म छोड़ दिया, हिलने लग गया, जो जीभ दूर रहती थी, और जिस दांत ने धर्म छोड़ दिया हिलने लगा। आज के आदमी ने पाने के ऊपर लोहा तैरा मारेगी, निकल निकल। का क्यों? तन धर्म छोड़ दिया, अब नारा ने दूते देखो उसको निकाल करके छोड़ती है। तो जो आदमी धर्म छोड़ देता है वो कहीं रहेगा उसका अस्तित्व? आग जब तक जलती तब तक चींटी जीव जंतु सब दूर, और ये जल करके राख हो जाएगी तो चींटी इसके ऊपर होकर के रास्ता बना लेगी, और कुत्ते भी इसके ऊपर लेट लगाएंगे। क्यों? आग ने धर्म को छोड़ दिया। ये स्थिति है ना। कोई चीज दुनिया में धर्म को छोड़ देती है मिट जाती है। मनुष्य जब तक तू धर्म को अपने साथ रखता तब तक महान, और धर्म छोड़ दिया तो बहुत पुराना गीत सुना दूं, शायद वो पुराने चौधरी तेज सिंह का लिखा हो, आपने बहुत बार सुना होगा। लिखा है, अरे बिन धर्म मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती। बिन धर्म मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती। हाथ, आंख, कान और नाक के ऊपर यदि तुझको अभिमान, आंख, नाक, कान के ऊपर यदि तुझको अभिमान, आंख मृगा और नाक सुआ की कंधरी बीच जहान, घोड़े की बढ़िया कहलाती। बिन धर्म मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती। बिन धर्म मनुष्य योनि पशु से नीचे। एक आदमी कहने लगा, हम पशु से बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हो? तो बाजी लगाओ, आंख, कान और नाक के ऊपर यदि तुझको अभिमान। अच्छा, किसी आदमी की आंख बढ़िया हो तो कोई उपमा दे, इसकी आंख उस आदमी जैसी है, कोई नहीं, मनुष्य उपमा नहीं देता। किसी की आंख बढ़िया तो क्या कहेंगे, इसकी आंख ऐसी जैसे मृग की। मृग की आंख बढ़िया होती। और देखो आश्चर्य, मृग कभी कोई न तो सुरमा लगावे, न भीमसेनी काजल लगावे, न एक दिन धोवे, महीनों तक नहीं धोवे, आंख उसकी बढ़िया। और आदमी की 10 दिन मत धो तो सवेरे इसका फोटो खींचो। जब गए किसी किसी की आंख तो ऐसे बेल्डिंग सी हो जाए तो खोले ही ना घंटों तक। तेरे से तो मृग बढ़िया जो धोता नहीं, न काजल लगावे न सुरमा लगावे, आंख में बाजी, हार गया तू। किस में जीतेगा? कहते नाक बढ़िया। अब नाक मनुष्य की बढ़िया नहीं है, किसी की थोड़ी बहुत बढ़िया हो भी तो क्या कहेंगे, इसकी नाक ऐसी जैसी तोते की। अच्छे की नाक सुंदर है और मजबूत है, दो काम है, सुंदर और मजबूत। वो लकड़ी के अंदर गड्ढा कर देता है, इतनी मजबूत है। और आदमी की नाक पे एक मुक्का मार दो, चंदा तारे को जरा सी देर में, इसकी इतनी कमजोर है, न मजबूत और न तेरी सुंदर। आंख, कान, और कान सबसे बढ़िया घोड़े के। घोड़े को कान देख करके खरीदते लोग, ये चलते रहते इधर उधर, स्प्रिंग लगा कि उसमें तू बाजी हार गया। और हड्डी में हाथी, सब तेरे से बाजी जीत गए, तू किस में जीतेगा? तो कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, हम और चीज बढ़िया रखते हैं। तो सुनो, हाड़ मांस और चाम में तेरे बदबू आवे,
हाड़ मास चम तेरे दबू आवे 100 रुपया तोला बिकती मिर्गा की कटोरी, हड्डी में बारी ले गया हाथी। वे न धर्म मनुष्य योनि, पासू से नीचे गिर जाती। बिना धर्म मनुष्य योनि, पासू से नीचे गिर जाती। आदमी कोई कितना ही बढ़िया हो और दुनिया का सबसे सुंदर हो, वो मर जाए तो घर वाले ये नहीं कहते बहुत सुंदर है, 2-4 दिन कमरे में दो, देखते रहेंगे। ऐसा सुंदर कोई था ही नहीं, तो 2-4 दिन कमरे में रख देना, उस कमरे में कोई घुसेगा नहीं, इसी शक्ल बुरी लगेगी। मरने के पश्चात सुंदर से सुंदर आदमी क्या कहते हैं, जल्दी ले चलो, नीचे ईंधन रखो, बीच में रखो, ऊपर रखो ईंधन, जल्दी फूंको इसकी शक्ल को, मिटाओ, अब शक्ल देखने के लायक नहीं रही है। कहने का मतलब हाड़ मांस और चाम में तेरे बदबू आवे पूरी। और कवि ने लिखा 100 रुपया तोला बिकती मृगा की कस्तूरी। अब तो उसकी कीमत बहुत हो गई होगी। एक वैद्य कहने लगा 5000 रुपए में 1 तोला नहीं मिल सकती। कब की बात कर रहे हो? मैंने कहा पुरानी बात लिखी किसी कवि ने। इसमें भी बाजी हार गया आदमी। एक तीसरी बात और सुनो, थूक तलक भी बंदेरा होता बदबूदार, थूक तलक भी बंदे तेरा होता बदबूदार। एक कीड़े के मुख से भाई निकले रेशम तार, कहन युवती इतरात, बिन धर्म मनुष्य योनि, पासू से नीचे गिर जाती। कोई पढ़ा लिखा चाहे MLA MP प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, चाहे वो डॉक्टर मास्टर अफसर, सबके बीच में थूक देना, कहेंगे बड़ा भारी मूर्ख है, ये थूकने की अकल नहीं। कहाँ थूकूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं। कितना ही पढ़ा लिखा हो, तेरा थूक कोई काम का नहीं है। जब आदमी के थूकने के लिए अस्पताल में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर डिब्बे रखे, उस पर क्या लिख दिया, थूक दान, यहाँ थूको, सब जगह मत थूको, तुम्हारा थूक कोई काम का नहीं है, चाहे कितने बड़े हो तुम। आदमी का थूक कोई काम का नहीं। और एक कीड़ा होता है जिसके मुंह में से थूक निकलता है, उसकी सबसे बढ़िया रेशम बनती है। आदमी से कीड़ा जीत गया, कीड़ा। लगाओ बाजी किस में जीतेंगे? कहने लगे चलो हार गए, हम और चीज में जीत जाएंगे। तो आगे लिखा है, बालों पर यदि बंदे तुझको होगा कुछ अभिमान, बालों पर बंदे तुझको होगा कुछ अभिमान। भेड़ों के बालों के बनते कंबल और अलमान, ओढ़े दुनिया सुख पाती, बिन धर्म मनुष्य योनि, पासे नीचे गिर जाती, बिन धर्म मनुष्य योनि, पासू से नीचे। बालों पर बंदे तुझको, बुढ़े लोगों को तो अभिमान है नहीं बालों पर आज का नौजवान जब सवेरे जगता है, एक हाथ में शीशा, एक में कंघा, एक तरफ हिंदुस्तान, एक तरफ पाकिस्तान, बीच में ब्रांच लाइन, घंटों तक लगा रहे, बड़ी सफाई करे, खुशबू के तेल खरीद के लावे, साबुन लावे और महीनों तक बालों की सफाई करे। इसमें सैकड़ों रुपए 1 महीने में खर्च कर देता है। पर ये जब बाल कटते हैं, ये नहीं कहता इनको इकट्ठा कर दे और जाए घर में रखूंगा। इतने तेल साबुन लगाने पर काटे जाते हैं, तो कहां डाले जाते? नाली में डाल दी जाते हैं। कहते हैं पेशाब करो सब इनके ऊपर, आदमी के हैं ये, तेरा भला। इनकी तो कीमत नहीं रही, बहुत पैसा खर्च कर दिया। और एक जानवर होता है जिस बालों को लोग इकट्ठा करके लाते हैं, भेड़ कहते हैं। अब तो सूअर बाल भी काम में आते हैं। एक एक बाल को बीन करके कंबल, अलमान, साल 2 साले बढ़िया कीमती वस्त्र बनते। जब आप जाड़े के दिनों में आप ओढ़ेंगे, तुमसे भेड़ जानवर जीत गया। किस में जीतोगे? कहने लगे और बाजी लगा में, चलो लगाओ। तो लिखा है, गाने पर यदि बंदे तुझको होगा कुछ अभिमान, गाने पर बंदे तुझको होगा कुछ अभिमान।
ऊंचा स्वर कोयल से निकला जाने सकल जहान। सुन सुन के दुनिया हरसानी बिन धर्म मनुष्य योनि वासु से नीचे गिर जाती। बिन धर्म मनुष्य योनि वासु से नीचे। गाने पर बंदे तुझको होगा कुछ अभिमान। आदमी कोई बहुत बढ़िया गाए ना, आवाज अच्छी हो, तो कोई ऐसे नहीं कहता इसकी आवाज ऐसी जैसे मोहम्मद रफी, लता या किसी का नाम ले तो ना, ऐसे आवाज ऐसे जैसे कोयल बोलती हो। कहते तेरी आवाज बढ़िया नहीं, आवाज की उपमा दी जाए तो कोयल से। मनुष्य तू इसमें भी बाजी हारेगा, अब किस में जीतेगा? आखिरी लाइन और सुन लो बस। चलो और बाजी लगा लें तो सुनो, लिखा है आबादी से बाहर तुम पाखाना फिरने जाते। आबादी से बाहर तुम पाखाना फिरने जाते। गाय भैंस के गोबर से चौका तुम नित्य लगाते। कथा जा कही जाते न धर्म मनुष्य योनि वासु से नीचे गिर जाती। बिन धर्म मनुष्य योनि वासु से नीचे। ओहो, मनुष्य कितना योग्य हो। सवेरे जब जाते हैं तो कहते हैं जरा दूर चले जाना, शौच के लिए रास्ते मत बैठ जाना। ये दूर जाते हैं। और गाय भैंस, गाय गोबर करती है, उसको हाथ में ले आते और बहनें ला करके चौका लगा देती हैं। जहां भोजन करते हो वहां गाय के गोबर से चौका लगा दिया तो स्थान पवित्र हो गया। गौ गोबर से चौका दो, जहरीले कीड़े मर जाएंगे। अगर वहां रह गए सर्प तो 8 पैर में जर जाएंगे। बिन ब्याई बछिया का गोबर चमरस की खास दवाई। ये गौ है पार उतारनी मत ना मार कसा। गाय कितना उपकारी पशु है। उसका गोबर, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, घृत, दही, दूध इत्यादि इनकी औषधियां बनती हैं। गाय के गोबर से चौका दे, स्थान पवित्र हो जाए। और गाय खाती क्या है? घास खाती है और भूसा खाती है और बढ़िया गोबर। और आदमी रबड़ी खावे, जलेबी खावे, शाम को खावे और सवेरे तक ऐसा अड़ंगा पैदा करे, 2 कौड़ी का नहीं। हम बहुत ऊंचे हैं। अच्छा बताओ, जीते किसी बात में? जानवर जीत गए सब बातों में। तो नीतकार क्या कहते? नीतकार कहते तुम में धर्म विशेष है। धर्मेण हीना पशुवी समाना। यदि धर्म को छोड़ दिया तो कोई कीमत नहीं है, किसी के बराबर नहीं है। सबसे बदतर हो ए लोगो, धर्म को मत छोड़ो। जिस आदमी ने धर्म छोड़ दिया उसका दुनिया से अस्तित्व मिट गया। लोगों ने प्राण दे दिए पर अपना धर्म नहीं छोड़ा।